रहा है। वैसे गाय माता जी का कोई मोल नहीं होता, गाय माता अनमोल होती है। पहले हमारे पूर्वज कभी गैया मैया बेचते नहीं थे, अधिक हो भी जाती तो कभी बुआओं में, बेटियों में, ऐसे रिश्तेदारों में दे देते थे मुफ्त में। लेकिन आजकल तो गाय माता को भी बेचा जाने लगा। अरे माँ की क्या कीमत हो सकती है? माँ को आप कोई कीमत में तोल सकते हो क्या? गाय माता अनमोल है, गाय माता कभी बेचनी नहीं चाहिए। अगर कभी ज्यादा हो भी जावे, आप जितनी की सेवा कर सको उतनी अपने पास रखो, और लगे कि अब ज्यादा हो गई है, इतनों की सेवा हम नहीं कर सकते, तो किसी गरीब व्यक्ति को फ्री में दे दो जो प्रेम से सेवा करे। बाकी गाय माता को कभी बेचनी नहीं चाहिए। मेरे भाई बहनों, एक बार घटना आती है च्यवन ऋषि की। नाम सुना होगा आपने च्यवन ऋषि का। कहते हैं कि च्यवन ऋषि पानी में साधना कर रहे थे, जल साधना कर रहे थे। 12 वर्षों से जल समाधि लगा करके बैठे थे समुद्र के अंदर। और उसी समुद्र में कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए आए। मछली पकड़ने के लिए कांटा डाला और उस कांटे में गलती से मछली की जगह च्यवन ऋषि फंस गए। मछुआरों ने कांटा जैसे खींचा, बहुत भारी लग रहा था। विचार किया कि आज कोई बड़ी मछली हाथ में आई है। जैसे ही मेरे भाई बहनों कांटा बाहर आया, देखा कि च्यवन मुनि उस कांटे में फंस गए हैं। जैसे ही च्यवन ऋषि बाहर निकले, सारे मछुआरे घबराए, क्योंकि संत की साधना भंग हो गई। अब तो संत भगवान हमें श्राप दे देंगे। सारे मछुआरे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, क्षमा प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमारा इरादा आपकी साधना को भंग करना नहीं था, आप गलती से हमारे कांटे में फंस गए हैं। च्यवन ऋषि संत हैं, और संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय नवनीत यानी मक्खन जैसा होता है, एकदम सरल स्वभाव। उन्होंने कहा, अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई श्राप नहीं दूंगा, लेकिन तुम रोज कांटा डालते हो मछली पकड़ने के लिए। कहा, हाँ भगवान, क्योंकि ये हमारा व्यवसाय है, मछली को बेच करके हम पैसा कमाते हैं और हमारे घर वालों का निर्वाह हम करते हैं, गुजारा करते हैं। अब कहा कि आज तो मछली आई नहीं, मछली की जगह मैं आ गया, तो एक काम करो, मुझे मछली की जगह बेच डालो और मेरा जो मूल्य तुम्हें मिले उससे तुम अपना परिवार चलाना। अब मेरे भाई बहनों, संत को कौन खरीद सकता है? संत का कौन खरीदार मिले? अब संत भगवान ने कहा है कि मुझे बेच दो, तो उनकी आज्ञा का पालन भी करना पड़ेगा। तो सारे मछुआरे गए राजा के पास, क्योंकि राजा के अतिरिक्त और किसी में क्षमता नहीं। उस समय नहुष नाम के राजा का शासन था। नहुष नाम के राजा के पास गए, सारी घटना बताई। नहुष राजा आए तो च्यवन ऋषि ने कहा कि राजन, मेरा मूल्य इन मछुआरों को दे करके और मुझे खरीद लो। अब मेरे भाई बहनों, नहुष राजा बड़े परेशानी में आगे, क्या करे? एक तरफ संत का आदेश नहीं माने तो भी संत क्रोधित हो सकते, और दूसरी तरफ संत का क्या मूल्य लगाएं? तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपके बदले 10 स्वर्ण मुद्राएं इन मछुआरों को दे देता हूं। कहा, बस 10 स्वर्ण मुद्राएं? मेरा मूल्य सिर्फ इतना है क्या? कहा, प्रभु कम है? कहा, बिल्कुल कम है। कहा, ठीक है, 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। कहा, नहीं नहीं, ये तो बहुत ही कम है। मात्रा बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, अब हर बार कह रहे हैं कि ये कम है। एक समय ऐसा आया मेरे भाई बहनों, जब अपना आधा राजपाट, धन दौलत, जमीन जायदाद, खजाना पूरा आधा देने को लिए तैयार हो गए कि मैं अपना आधा राज्य इन मछुआरों को दे देता हूं। कहा, अरे राजा, ये तो बहुत कम है। मात्रा फिर बढ़ाते गए और अब एक समय ऐसा आया जब मेरे भाई बहन सब कुछ देने को तैयार हो गए। कहा, मेरा पूरा राज्य में मछुआरों को दे दूं, अब तो ठीक है। कहा कि अरे राजन, कहा तुम्हारा ये तुच्छ राज्य और कहा मेरी सालों की साधना अभी भी कम है। अब तो नाहुष राजा बहुत परेशान हो गए, जब सब कुछ देने को तैयार हो गए फिर भी कह रहे हैं कि ये अभी कम है। आखिरकार मेरे भाई बहनों, उसी समय एक फलारी बाबा वहां से गुजर रहे थे, सारा दृश्य उन्होंने देखा। नहुष राजा को बुलाया, कहा कि नहुष ऐसे ऐसे 1000 भी राज्य तुम च्यवन ऋषि के बदले में दे दो, तब भी उनका मूल्य नहीं चुका सकते। कहा, प्रभु फिर मैं क्या करूं? तब उन फलारी बाबा ने उपाय बताया। कहा कि देखो राजन, संत अनमोल होते हैं और अगर उनका मूल्य चुकाना है तो बदले में कोई अनमोल चीज ही देनी पड़ेगी। कहा, फिर क्या दूं? कहा, इस संसार में एक तो संत अनमोल है, दूसरा गाय माता अनमोल है। एक गाय माता मछुआरों को अगर तुम दे दोगे तो च्यवन ऋषि का मूल्य चुक जाएगा। नहुष राजा ने ऐसा ही किया, एक गाय माता लेकर के आए, मछुआरों को दे दी। कहा, प्रभु अब तो ठीक है, अब तो आपका मूल्य चुक गया। मेरे भाई बहनों, च्यवन ऋषि प्रसन्न हो गए और नहुष राजा को आशीर्वाद दिया। तो विचार करना कि गाय माता कितनी अनमोल है, गैया मैया का कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ऐसी गाय माता को आज हम बेचने लग गए हैं।
1000, 1200, 1500 में माँ का कभी कोई मोल नहीं हो सकता।